So welcome back guys again. This is your channel Commit to Cloud where we deploy your skills, scale your concept and automate your entire cloud journey. My name is अर्पित महाजन एंड आज हम देखने वाले हैं रीड रेप्लिकास के बारे में और व्हाट अबाउट रीड रेप्लिकास ये क्या होता है, ये क्लाउड का कंसेप्ट क्या है, डेटाबेस से रिलेट क्या करता है ये एंड बहुत सारी चीज़ें। सो गाइज मुझे पहले तो ये थैंक यू बोलना है आपको कि आपने मेरा जो पहला वीडियो है उसको सपोर्ट किया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन रेड रेप्लिकास। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की है जैसे कि एजेड वन प्राइमरी डीबी या एजेड टू स्टैंड बाई डीबी। अगर इसका आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं रीड रेप्लिकास क्या होता है। सो रीड रेप्लिकास को समझने से पहले को कुछ सिनारियो में एक्सप्लेन करता हूँ या कुछ कंडीशन या एनवायरनमेंट आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस आर्किटेक्चर में शो क्या हो रहा है एक्चुअली। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स जो आर्किटेक्चर है वो सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले ये मैं बात बताना चाहूँगा कि रीड रेप्लिकास के बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा या मतलब खुद से भी पढ़ने की मैंने कोशिश की। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कैसे अवेलेबल होता है या कोई इजी लैंग्वेज में इसका कोई वीडियो अवेलेबल है। लेकिन मुझे नहीं मिला गाइस, ये इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो ठीक है, तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज रीड रेप्लिकास। रीड रेप्लिका से समझने से पहले मैं आपको एक कंडीशन या सिनारियो एक्सप्लेन करता हूँ जो कि मैंने इसमें शो किया गया है, शो कर रहा हूँ। अब कंसिडर कीजिए आपका कोई एप्लीकेशन है जो क्लाउड सर्विस या क्लाउड प्रोवाइडर या क्लाउड में डिप्लॉयड है। कंसिडर कीजिए आपका कोई एप्लीकेशन है जो क्लाउड में डिप्लॉयड है, क्लाउड प्रोवाइडर में डिप्लॉयड है। फॉर एन एग्जांपल AWS, GCP, डिजिटल ओशियन, गोडैडी, मेनी मोर एज यू नो। सो सपोज फॉर एन एग्जांपल आपका कोई एप्लीकेशन है जो डिप्लॉयड है लेकिन वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है। एज वी नो वेरी वेल, अब आपका कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन किसी सर्वर पे डिप्लॉयड होगा। सर्वर पे डिप्लॉयड होगा इन द सेंस उसका कोई डेटाबेस होगा। अब कंसिडर कीजिए कि उस डेटाबेस के लिए हमने RDS सर्विस का यूज़ किया है जो कि AWS की है। अब ये RDS सर्विस आपको पता ही है जैसे कि RDS सर्विस दो डेटाबेस यूज़ करती है। एक होता है प्राइमरी डीबी, AZ1 प्राइमरी डीबी, क्योंकि इसका मल्टी एजेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो एक होता है प्राइमरी डीबी और एक होता है स्टैंड डीबी, स्टैंड बाय डीबी। अगर प्राइमरी डीबी को कुछ हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में स्टैंड बाय डीबी पीछे बैक बैक बैकएंड में खड़ा रहता है कि अगर कुछ प्राइमरी डीबी को हो गया तो पूरा जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है वो स्टैंड बाय डीबी हैंडल करता है। और ये दोनों गाइस आपस में सिंक होते हैं। ओके, तो इतना एक्सप्लेन मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था। नाउ इतना कंसिडर करने के बाद अब कंसिडर कीजिए दो यूजर्स है, यूजर वन एंड यूजर टू, जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं नॉर्थ वर्जिया रीजन में जो डेटाबेस है उसके साथ। लेकिन कैच ये है कि वो डेटाबेस जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल फ्लो डायग्राम में आपको शो हो रहा है जो डेटाबेस है वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है। लेकिन कंसिडर कीजिए सेम एप्लीकेशन है लेकिन कोई यूज़र है मुंबई में या मुंबई रीजन में कोई यूज़र बैठा है और वो आपके एप्लीकेशन का डेटाबेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गाइज मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर सेम रीजन में और सेम रीजन में डेटाबेस है और सेम रीजन का यूज़र है तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की जो लेटेंसी है वो कम होती है। अब गाइस लेटेंसी या अवेबिलिटी या कोई इलास्टिसिटी ऐसे टर्म्स आएंगे वीडियो में। अगर इसके रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना एंड नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। सो लेटेंसी यानी मैं अभी के लिए सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि मतलब जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए जो टाइम लगेगा वो जो सेम रीजन में है
उनके लिए कम रहेगा एज कम्पेयर टू द अनदर रीजन। अनदर रीजन इन द सेंस, नॉर्थ वर्जीनिया वाले यूज़र को कम टाइम में रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स मिलेगा। इनडायरेक्टली मेरा ये बोलना है कि डिले कम आएगा। बट मुंबई रीजन वालों को रियल टाइम के साथ उनको डिले ज़्यादा आएगा क्योंकि वो दूसरे रीजन में है। इट मीन्स उनकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा होगी। गाइस याद रखना, जितनी ज़्यादा लेटेंसी उसका मतलब उतना ज़्यादा डिले, जितनी कम लेटेंसी उतना कम डिले। अब मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर चाहे यूज़र तो सेम रीज़न के लिए यूज़र के लिए लेटेंसी जो है वो ऑफ कोर्स कम रहेंगी, एंड डिफरेंट रीजन के लिए अगर दूसरे रीजन में डेटाबेस है तो उनके लिए लेटेंसी ज़्यादा रहेंगी फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। लेकिन AWS में गाइस ये होता है कि अब फॉर एन एग्जांपल यूज़र AWS कुछ नई कंसेप्चुअल चीज़ें यूज़ करता है जिसका नाम है रीड रेप्लिकास। अब ये रीड रेप्लिकास क्या होता है ना गाइस, अब फॉर एन एग्जांपल जैसे ये यूज़र है, यूज़र वन और यूज़र टू है जो मुंबई रीजन में है, लेकिन उनको डेटाबेस एक्सेस करना है नॉर्थ वर्जीनिया वाला। सो लेटेंसी कम करने के लिए AWS क्या करता है, AWS एक रीड रेप्लिका डेटाबेस क्रिएट करता है। सो रीड रेप्लिका डेटाबेस मतलब अ, जो एप्लीकेशन का डेटाबेस है उसका ही रेप्लिकेट उसका ही रेप्लिकेशन रहता है। लेकिन लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, राइट ऑपरेशन जो ओरिजिनल वाला डेटाबेस है जिस रीजन में है वहीं पे होता है, और यहाँ पे जो मुंबई रीजन में जो डेटाबेस है वो उसके ऊपर सिर्फ रीड डेटा या रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है। ओके, इतना समझ आ गया गाइस आपको। सो और एक बात बताना चाहूँगा रीड रेप्लिका के बारे में। अब क्या होता है ना कि अगर यूज़र ने रिक्वेस्ट किया डेटाबेस एक्सेस के लिए जो कि नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है, तो उसकी रिक्वेस्ट नॉर्थ वर्जीनिया में ना जाते हुए रिक्वेस्ट उसकी रीड रेप्लिका डेटाबेस के पास जाती है, जो कि मुंबई रीजन में है और यूज़र भी मुंबई रीजन में है। जिसके वजह से गाइस अब रीजन भी सेम हो गया तो डिले कम आएगा। इट मीन्स लेटेंसी भी कम हो गई। सो इसी का इस्तेमाल करके AWS एक प्रकार है लेटेंसी को कम करता है, एंड जो एप्लीकेशन में डिले आता है उसको कम करने की कोशिश करता है। अब आप बोलोगे कि ये तो दूसरे रीजन में डेटाबेस है, ये दूसरे रीजन में डेटाबेस है, तो इसमें भी तो डिले होगा ना। गाइस इनके इसमें जो डिले है वो मिली सेकेंड का होता है। दे आर सिंक in they are sync, and they changes the updates in milliseconds. So this is the advantage of a read replica database, and ये जो डेटाबेस है ये सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर यूज़र वन ने कुछ रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो रीड रेप्लिका डेटाबेस में होगा, या सिर्फ ओनली रीड ऑपरेशन होगा। अगर उसको राइट ऑपरेशन करने हैं यूज़र वन को, तो उसके लिए यहाँ पे तो रिक्वेस्ट जाएगी जाएगी, लेकिन राइट ऑपरेशन इस वाले डेटाबेस में होगा। इतना क्लियर है गाइस। अब एक क्वेश्चन है जो जेन्युइन क्वेश्चन है, सो मैं करना चाहूँगा, अगर आपके मन में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो बहुत कंसेप्चुअल है कि देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ओल्ड डेटा रिट्राइवल फ्रॉम मुंबई रीजन। इट मीन्स अगर यूज़र को कोई ओल्ड डेटा रिट्राइव करना हो मुंबई वाले डेटाबेस से तो वो क्या पॉसिबल है। सो इसका आंसर है नो गाइस। ये सिर्फ एक रेप्लिका है, रेप्लिका डेटाबेस है जो कि ओरिजिनल ओरिजिनल डेटाबेस का है, माफ़ कीजिएगा। सो इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस ये है कि आपकी लेटेंसी लो हो गई, एप्लीकेशन आपका हाईली अवेलेबल हो गया, आपका एप्लीकेशन स्केलेबल भी हो गया। इसका और एक एडवांटेज ये है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया। इट मीन्स जो प्राइमरी डेटाबेस में जो लोड आता था अब वो लोड रिड्यूस हो गया। अब वो लोड कहाँ पे लोड आ गया, एक रीड रेप्लिका डेटाबेस वो लोड हैंडल करने के लिए अप्लीकेबल हो गया। देन हॉरिजॉन्टली स्केल हो गया। इट मीन्स अब मल्टीपल मल्टीपल रेप्लिकास भी आप क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर रीजन के लिए। बेटर अवेलेबिलिटी हो गई, एप्लीकेशन आपका हाईली अवेलेबल हो गया,
एंड इफ सपोज, अब मैं कंसिडर एक केस बताता हूँ आपको, जिससे और आपको समझ में आएगा और आइडिया आएगा। इफ सपोज प्राइमरी डेटाबेस गलती से क्रैश हो गया या डाउन हो गया या खत्म हो गया, तो सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रीड रेप्लिका डेटाबेस हैंडल कर पाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन, दिस इज द रीड रेप्लिकास डेटाबेस ऑल अबाउट। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।